ईरान अमेरिका का युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हुआ है जहां से ये समझना और जानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। एक ऐसा वक्त, एक ऐसे मोड़ पे हम खड़े हैं जहां सामने कुछ दिखता ही नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। ट्रम्प ने अब क्या क्या किया है इससे दुनिया वाकिफ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलम रिजवी साहब, जिन्होंने इस जंग को बाखूबी हर दिन ट्रैक किया है और हर चीज़ की बहुत ही पुख्ता रिपोर्ट रखते हैं। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हॉर्मूज जो आखिर खोल दिया गया है उसमें कितनी पार्शियलिटी है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एयर स्पेस भी खोला है ईरान ने, लेकिन अपनी शर्तों के ऊपर ट्रम्प कितनी हद तक जीत रहे हैं या जीतने का दिखावा कर रहे हैं और ईरान कितना मजबूत साबित हुआ है। मुमताज़ रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसी बात से कि आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में आप जंग को किस रूप से देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया तला साहब। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये हम सब के लिए एक इत्मीनान की बात है कि ईरान में 2 हफ्ते की जंग बंदी हुई और उसके बाद अब लेबनान में भी हो गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खोल दिया गया, जैसा कहा। ठीक है, कुछ शर्तें हैं, कुछ बातें हैं, तो लेकिन ये 3 चीज़ें हो गई। और हिंदुस्तान के पस मंज़र में देखें तो हिंदुस्तान के लिए पहले भी नहीं बनता, बिल्कुल, और आज भी नहीं बंद है। तो लेकिन हम थोड़ा से इसको और बड़े उसमें देखेंगे। हाँ जी। देखिए, अभी बातचीत का दौर शुरू हुआ है और बातचीत चल रही है। और चूंकि अब ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प और जो अमरीकी प्रेसिडेंट हैं वो और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेश्कियान, अब वो साथ में बैठेंगे। तो चूंकि अभी बातचीत का सिलसिला है तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो खुलेंगी। अभी ये भी आ रहा है कि 6 महीने के लिए भी बात हो सकती है कि एक सीज फायर जो है हो। अच्छा। तो अब ये जो ईरान ने किया है, देखिए जितना अमेरिका ने किया उतना ईरान ने कर दिया। अब चूंकि जंग तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अच्छा, फिर ईरान का आप ये देखिए कि हमेशा बात के लिए तैयार रहा है। इससे पहले जब 25 में 12 दिन की जंग हुई थी, जून 2025 में जी, तब भी देखिए 5 राउंड की बात हो चुकी थी जी। और लेकिन हमला किसने किया? इजराइल ने किया। और फिर इजराइल के हमले के साथ साथ अमेरिका भी उसमें शामिल हो गया था। फिर आप देखिए कि फिर 12 दिन के बाद सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद फिर 6 महीने गुजरे। फिर बातचीत होनी चाहिए और फिर बातचीत पे दोनों लोग आए, ईरान और अमेरिका। बातचीत हो रही थी तो आप देखिए कि 2 राउंड की बातचीत हो चुकी थी, तीसरे राउंड की बात होनी थी जी। हाँ, लेकिन 28 फरवरी 2026 फिर अटैक कर दिया और बहुत बड़ा अटैक किया। बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा अटैक था कि उसमें जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, जो दुनिया के कम से कम शिया मुसलमान, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके रहनुमा, और अब तो सारे लोग मानते हैं, बिल्कुल अब तो वो लोग भी मानते हैं कि जो हक और इंसाफ की बात करते हैं जी, कि नहीं भाई वो गलत तो नहीं थे जी। तो उनको मारा है ना। अब ये इतना बड़ा, अच्छा, और बहुत भारी नुकसान ईरान किया। अब जवाबी कार्रवाई तो होगी उधर से। और ये काफी दिलचस्प रहा है कि जिस तरीके से एक देश के सुप्रीम लीडर को पहले ही दिन जिनकी हत्या कर दी जाती है और एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय तौर पे देखें तो बहुत ही गैर कानूनी चीज साबित होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो देश खड़ा रहा। ये चीज काफी काबिल तारीफ है। मुमताज साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अभी आप हमारी डिप्लोमेसी को कैसे देखते हैं और पाकिस्तान क्या पॉजिटिव स्टैंड ले रहा है डिप्लोमेसी में और उसकी क्या डिप्लोमेसी स्ट्रांग होती जा रही है? आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है जी, उस पर भरोसा ईरान नहीं कर रहा है। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं से तो बातचीत होगी जी, कोई ना कोई तो बातचीत के लिए लाएगा। अब उसको अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को लगाया है, तो अगर अभी ईरान बातचीत न करे तो ये होगा कि देखो बातचीत नहीं कर रहा है जी, जंग पे ही आमादा है जी। तो ये जो अमेरिका एक चाल चलता है उसकी वजह क्या है? देखो, नाटो दूर हो गया अमेरिका से, वेस्टर्न में फ्रांस, यूरोपियन आप देखिए सारे अलग हो गए। तो अब आज की तारीख में अगर ईरान बातचीत से मना कर दे तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प कहने का मौका होगा, ये देखिए हमने बातचीत की पेशकश की थी, वो नहीं आया। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान बुलाया गया रिस्क पे। ये पाकिस्तान, चाहे वो स्पीकर कालिबॉफ हो ईरान के और या विदेश मंत्री वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक़ची और उनका डेलीगेशन,
वो गया, आपको पता है जब वो पाकिस्तान से लौट रहे थे तो वहाँ तेहरान नहीं उतरे जी, क्योंकि उनको खतरा था जान का, बिल्कुल दूसरी जगह उतर के गए, लेकिन इसके बावजूद बातचीत कर रहे हैं। अब ये अभी जनरल मुनीर गए, मैं बार बार कहता हूँ ये एजेंट बन के गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और वहाँ पता लगाने कि जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई वो कहाँ है, किस हालत में, बिल्कुल ईरान में है कि रूस में है कि चीन में है, कहाँ वो, ये पता करना तो ये पता करने के लिए। लेकिन ईरान भी देखिए बहुत मैच्योर है, बातचीत जरूर कर रहा है, लेकिन वो समझ रहा है कि कौन क्या है, कौन कैसे चल रहा है। और जनरल मुनीर को तो आप जानते हो कि वो भाई डोनाल्ड ट्रंप उनको कितनी बार दावत देते हैं और क्या क्या चल रहा है, तो बिल्कुल तो देखिए ये खुली किताब है। लेकिन चूंकि बातचीत है, ठीक है, बातचीत है तो बातचीत करो आप, बिल्कुल। और ईरान ने देखो आखिर में देखिए बात ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरीके से जान बचा के इस जंग से निकलना था। इतना बड़ा ऐलान कर दिया था कि पूरी सभ्यता को अब खत्म कर दी। तो देखिए खत्म तो नहीं होती, लेकिन इस बयान का असर ये हुआ कि पूरी दुनिया नाराज, पूरी भाई आप ये क्या कर रहे हो, बिल्कुल। वेनेजुला से प्रेसिडेंट उठा लोगे किसी 50%, अभी क्यूबा ग्रीनलैंड पे हाँ क्यूबा ग्रीनलैंड, आप जो है कनाडा कहते हो कि क्या हुआ हमारा जो है स्टेट हो जाएगा, भाई ये है क्या? आप हिंदुस्तान को धमकी देते हो, हिंदुस्तान के पीएम को आप कहते हो कि मैं चाहूं तो आपकी राजनीति वो कर दूं, भाई ये कोई तमाशा हो रहा है। तो ये जो बयान दिया, अब बयान तो दे दिया, और हमारे जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया उल्टी गिनती भी शुरू कर दी। अब साहब 5 घंटा बचा, अब 4, ऐसा लग रहा है जैसे टाइम बम फिट है कि इसके बाद उससे बचने के लिए, देखिए उसको बचने के लिए पाकिस्तान को लगाया अमेरिका ने, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो लोग कह रहे थे हिंदुस्तान को, भाई हिंदुस्तान उस तरीके से नहीं कर सकता था जिस तरीके से पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान का मामला आप जानते हो, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए भाई उनका कोई माई बाप नहीं, बेशक भाई वो चीन के मातहत है कि वो अमेरिका के मातहत है कि वो अरबों के मातहत है किसके मात, कुछ समझ में नहीं आता है। बेशक मुमताज साहब, बिल्कुल ये बात सही है कि जिस तरह से हमने देखा कि किस आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, जिन्हें पाकिस्तान में वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है साहब, कौन सी पोस्ट है उनकी, फील्ड मार्शल की पोस्ट है, बहुत बड़ा पोस्ट है उनका, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। आसिम मुनीर जब ट्रंप से मिलते हैं तो सेल्समैन की तरह अटैची लेके मिलते हैं, वो अपनी रॉ मटेरियल्स दिखा रहे होते हैं। तो आप पाकिस्तान की आप डिप्लोमेसी को इससे स्ट्रांग नहीं बता सकते हैं। अगर मैं शादी कर रहा हूँ मुमताज साहब, लव मैरिज करूँ या अरेंज मैरिज करूँ, इसमें मैरिज हॉल वालों का कोई क्रेडिट नहीं है। तो इसी तरह से पाकिस्तान अभी इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरह से आपने समझाया है कि कैसे हमारी डिप्लोमेसी बहुत ही स्ट्रांग होल्ड कर रही है, और हमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया में और क्या चल रहा है, हम अपनी डिप्लोमेसी के ऊपर अड़े रहते हैं। आगे हम बढ़ेंगे इस बात को लेकर के कि अभी हॉर्मूज जो खोला है ईरान ने, तो वो हॉर्मूज अपनी शर्तों पे खोला है उसने, तो ये खुला कैसे? नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि चूंकि अमेरिका चाहता है कि मैं किसी तरीके से निकल जाऊं, बिल्कुल ठीक है। ईरान अभी वैसे ही के वैसे ही है। ईरान ने पहले भी कहा था कि हमने हॉर्मूज बंद कहाँ रखा है, हमने कंट्रोल में कर रखा है। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कह रहे हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज था वो स्टेट ऑफ ईरान हो गया। ये तो खुद ही कह रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी ये है कि वो कहते हैं ना कि गए थे नमाज छुड़वाने और रोजा गले लग गया। तो गए थे रिजीम चेंज करना ने, लेकिन वहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मूज को स्टेट ऑफ ईरान बना दिया। ये सिचुएशन देखिए वहां पे है, और कुछ भी एक भी ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने हासिल किया हो, इन्होंने कहा था कि हम जो है इस्लामिक रिजीम चेंज करेंगे, क्या बदली और स्ट्रांग हो गई। इन्होंने कहा था स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे कब्जा कर लेंगे, घेराबंदी है, वो क्या हुई? नहीं हुई। हाँ, तो और आप देखिए इन्होंने कहा था न्यूक्लियर जो वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको रोक देंगे, क्या वो रुका? यूरेनियम डेवलपमेंट को खत्म करेंगे, रुका क्या? मिसाइल की बातें इन्होंने कही थी, हाई रेंज की। अब चीन भी पहुंचा रहा है, नॉर्थ कोरिया ने भी पहुंचा दिया है। अच्छा, हाई रेंज की 500 ज्यादा, जो कि बाकायदा डिप्लॉय कर दी गई है, अलग अलग जगह तैनात। सोर्सेज तो ये भी बताते हैं कि अभी ईरान के पास इतनी मिसाइल्स हैं कि आने वाले 3 साल तक वो हमला कर सकता है। कई सोर्सेज तो ये बताते हैं। मुश्तबा खामनाई ने कहा 10 साल तक, क्योंकि वो बनाते जा रहे हैं ना, और आपको हैरत होगी वो 15 साल से तैयारी में थे, वो इस जंग की तैयारी में 15 साल से लगे हुए। बिल्कुल। और नहीं, मैं आपको और एक चीज बता रहा हूँ कि अभी 50,000 के करीब वहाँ पे इमारतें गिरी हैं, 20,000 इमारतें बन गई जी, ब्रिजेस बन जा रहे हैं, सब ब्रिजेस बन गए। और तिल अवीव में जाके देखिए मजदूर नहीं मिल रहा,
वहाँ जो गिर रहा है बन ही नहीं रहा है, लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, किराए के मकान भी वो अदा नहीं हो रहा है, ये सूरत हाल, क्योंकि वहाँ मजदूर नहीं है जी। और आज की तारीख में ईरान में आपको बताएं कि तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ 2,60,00,000 लोग, 26 मिलियन लोग जो है वो अब रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो ये वहाँ के बेशक बिल्कुल मुमताज साहब, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया कि ईरान और अमेरिका का जो ये युद्ध है वो किस तरह मोड़ पे आके खड़ा हुआ है जहां से कोई आगे का सवेरा दिखता ही नहीं है। लेकिन ट्रंप ने अभी बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ, बहुत ही आसानी से इस चीज को जो है सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी मुकाम पे पहुंचा जाए। देखिए आसानी से नहीं, अब वो बच के निकलना चाहते हैं पतली गली से, ठीक है, क्योंकि कबाड़ा हो गया है। आप देखिए उनकी हालत खस्ता हो गई है, तबाही को पहुंच गए हैं। बहुत बड़ा उनको गुरूर था, घमंड था, तकब्बुर, सब मटिया मेट हो गया वहाँ पे, ठीक है। और ईरान ने पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि अगर हक के साथ आप खड़े रहोगे तो दुनिया भी साथ देगी तुम्हारी, बिल्कुल, दुश्मन भी साथ देंगे। वही हुआ कि ईरान के साथ पूरा वेस्टर्न जो है वर्ल्ड खड़ा हो गया, ये उनकी कामयाबी है। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कल ये बयान आया है कि वो बहुत ही जल्द दूसरी चरण की बातचीत के लिए इस्लामाबाद फिर से जा सकते हैं और वो खुद जाएंगे इस बार, ऐसा उन्होंने कहा है। तो और जैसा जेडी वैंस की तरफ से बयान आता रहा है, रूबियो की तरफ से बयान आता रहा है और मार्को रूबियो की तरफ से, और एक जो ट्रंप के पर्सनल मैनेजर हैं जो उनकी पर्सनल डील्स करते हैं वो भी हालांकि इस्लामाबाद आए थे, तो उन सभी की तरफ से जो बयान आ रहा है वो एक सॉफ्ट साइड दिखाता है कि किस रूप से जिस जंग को इस मकसद के साथ शुरुआत किया गया था कि पूरी की पूरी सभ्यता को अंत में बात हो गई खत्म करने की, और बात हुई थी रिजीम चेंज करने की, वो तो हालांकि हो नहीं पाया। लेकिन अब आगे क्या होगा आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते को आप कैसा देखते हैं, जरा ये बताएं और फिर हम इसे खत्म करें। नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल ये है कि भाई तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा मकसद क्या है, हाँ? तुम क्या चाहते हो? भाई उन्होंने कहा कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे जी, हाँ, तो भाई नहीं बनाएंगे, नहीं बना रहे हैं, तो आप फिर नहीं वो बना रहे हैं। भाई आपने हमला क्यों किया ये तो बताओ, कौन सा खतरा था? एक तरफ कहते हो कि साहब हमने तो सब खत्म कर दिया उनका, अब तो जंग का मकसद ये हो गया कि हॉर्मुज खोलो, हॉर्मुज तो खुला हुआ था पहले खुला हुआ था, तो भाई तुमने हमला क्यों किया? जंग इस अंजाम वही मैं कह रहा हूँ कि गए थे नमाज छुड़वाने, रोजा गले लग गया। तो ये इनका असल में कोई एजेंडा नहीं समझ में आता, पता नहीं चलता। इनका एक मकसद था कि किसी तरीके से ईरान के तेल पे कब्जा करने, और वो इनका एजेंडा पूरा नहीं हुआ है और न पूरा होगा, आप समझ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज आलम रिजवी साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया कि इस मोड़ पे जहां हम खड़े हैं उसके आगे कौन सा सवेरा है या सवेरा है भी नहीं। ट्रंप किस रूप से देखते हैं इस जंग को और इसका भविष्य क्या होने वाला है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।